कक्षा 11 के हमारे सभी विद्यार्थियों, आज मैं जो वीडियो बता रहा हूँ थोड़ा सा फास्ट तरीके से बताऊंगा, लेकिन रहेगा दमदार। ठीक है बेटा, इसमें से यदि आगे के 3 प्रश्न पत्र करोगे और पीडीएफ में जो क्वेश्चन बताऊंगा ना उसको करके जाओ यार, बिल्कुल डंके की चोट पर आप तो बिल्कुल तहलका मचाओ। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, हर जिले में कम से कम 3 से 4 तरह के प्रश्न पत्र आ रहे पूरे ऑल एमपी में। ठीक है, तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी बेटा, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, चारों पेपर को एक साथ दूंगा, एक साथ है एक साथ मारेंगे सभी को, तो साथ नहीं मारेंगे अपन, 4 पेपर जिनको एक साथ कवर करेंगे। ठीक है, वो कोई फिल्म नहीं चल रही यहाँ पर सीन किसी का। चलिए, तो देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो को और अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें मिल जाए। कहाँ से पीडीएफ मिलेगी, क्या डाउनलोड करना है, इसी में मिल जाएगा सारी चीज़ें, है ना। आप तो कोई भटकने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। देखिए, वीर गाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। ये वीर गाथा काल है क्योंकि इसमें वीरों के ऊपर से संबंधित गाथाएं गाई गई थी, तो ये वीर गाथा काल से का संबंधित रचना है। ठीक है, रामचरितमानस है भक्ति काल की। ठीक है भैया, तो मीरा अपना सर्वस्व मानती है। जो मीराबाई है वो अपना सब कुछ किसको मानती थी? श्री कृष्ण को मानती थी। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, हिंदी का जो पहला उपन्यास है या प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु को माना गया है। रिक्त स्थान में भी आ सकता है। मैंने कहा ना, आप चाहे एमपी बोर्ड के किसी भी कोने से, मैं डंके की चोट पर कह दूं, मैं जो बता रहा हूं ना उनको कंप्लीट करो, बाकी समय रहता है तो अलग से पढ़ो, पर वैसे इसमें काम आपका पूरा हो जाएगा। आप इशारे में समझ जाओ। चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। चित्रपट संगीत जो है उसका पर्याय किसको कहा गया? लता मंगेशकर को कहा गया है। पटकथा, पटकथा की मूल इकाई, पटकथा जो है उसकी मूल इकाई है दृश्य। संक्षेपण का गुण नहीं पाया जाता, संक्षेपण में गुण नहीं पाया जाता, मतलब कौन सा? स्पष्टता तो होती है, संक्षिप्तता भी होती है, विस्तार भी होता है, लेकिन उसमें शुद्धता नहीं होती। ठीक है भैया, तो आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान है, 6 नंबर के रिक्त स्थान आएंगे और 6 के 6 में सॉल्यूशन के साथ आपको बता रहा हूं। कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के पुत्र थे, कौन से? तो 5वें पुत्र थे। कौन से पुत्र थे वो? 5वें। अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा कौशिक के साथ हुआ था। हो गया। धनराम तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। कौन से दर्जे तक? तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। भारतीय संगीत का मुख्य वाद्य वीणा रहा है। भारतीय जो संगीत है ना उसमें प्रथम और मुख्य रूप से जो बजाने वाला यंत्र है उसको अपन कहते हैं वीणा। जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है, कौन सा? इंटरनेट। इंटरनेट जो है जनसंचार का सबसे लोकप्रिय तथा सबसे नया माध्यम है। काव्य में बिंब को माना गया है, काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना गया। क्या माना गया है? शब्द चित्र। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल की हानि, यहां से ध्यान से देखो। कुल की हानि इसका मतलब है परिवार की मर्यादा। कुल की हानि का मतलब होता है परिवार की मर्यादा। ओस के फूल, ओस के फूल का जाएगा गद्य संग्रह है ये। गरबा का आपको मिलान करना है गुजरात से। ठीक है, इसके बाद में आपका चौथा नंबर का पॉइंट क्या कहता है? मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, मानव ज्ञान से संबंधित जो सूचना है वो विश्व ज्ञान कोश। विभत्स रस का स्थायी भाव, जो विभत्स रस है उसका स्थायी भाव हो गया जुगुप्सा। ठीक है, शब्द युग्म, शब्द युग्म होते हैं 6 प्रकार के। शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा, अंधे की लाठी। ठीक है बेटा, ये चीजें तो आपको करनी है, पर एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले जो चीजें ढलती है उसको जरूर देखिएगा। सारी चीजें मैं सॉल्यूशन के साथ आपको दे दूंगा, कोई चीज घबराने की जरूरत भी नहीं। जगनिक द्वारा रचित कृति का नाम बताइए। जगनिक द्वारा रचित जो कृति है उसका नाम है परमाल रासो।
परमाल रासो। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न ना थे? भारतवासी। भारतवासी प्रसन्न न थे। आलो आदरी किस भाषा का शब्द है? तो आलो आदरी है बंगाली भाषा का शब्द है। कौन सा है? आलो आदरी बंगाली भाषा का शब्द है। विश्व हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं? हिंदी शब्दकोश में लगभग 5 लाख शब्द हैं। कितने हैं? 5 लाख। बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिंब, बिंब का शाब्दिक अर्थ है मूर्तस्व रूप प्रदान करना। मूर्तस्व रूप प्रदान करना है। हो गया। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? शब्द गुण होते हैं बेटा 3 प्रकार के, ओज, माधुर्य और प्रसाद। तो ये होते 3। कितने प्रकार के होते? तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपका एमपी बोर्ड में जो एग्जाम है, जैसा कि मैंने बहुत बता भी दिया आपको, ठीक है, कि ये है आपका 3 फरवरी के दिन, और उसी के लिए मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। स्वयं के परिश्रम से सफलता मिलती है। हो गया इतना? चलिए, धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था नहीं, असत्य है। कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, ठीक है, तो यहां पर दूसरा जो है ना वो आपका असत्य रहने वाला है। ठीक है, उन्होंने महिलाओं से संबंधित रचनाएं तो की, पर देशभक्ति से संबंधित रचनाएं नहीं की थी। ठीक है, कहानियां नहीं लिखी। मतलब तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए अभिधान की पुस्तक दी थी बांग्ला, तो ये बात भी आपकी असत्य रहने वाली है। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना होता है, तो ये बात नहीं, मामलों को सही तरीके से निपटाना होता है, तो ये बात आपकी असत्य है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या होता है? सुलझाना होता है, वो लटकाना नहीं होता। रोला एक मात्रिक समछंद है, बिल्कुल ये आपका सत्य रहेगा। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग होता है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। ठीक है भैया, चलिए आगे अपन बात करते हैं, तो यहां से आगे बढ़ते हैं ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस टाइप का रहने वाला है। प्रश्नों को देख लीजिए पहले तो ध्यान से। ये हो गया, बट अब इनका सबका सॉल्यूशन की रही बात, देखिए पहले तो मैं पेपर बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हो गया इतना। मीरा जगत को देख करके और होती है, द्विवेदी युग के कुछ गद्य विशेषताएं लिखी है। सुनील कुंता, उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की, ले कितने प्रकार की होती है, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर हो गया, ले, मुक्तक, छंद, लक्षणा, शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित हो गई है। क्वेश्चन नंबर ये 14 आपका, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, कोई चीज घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे जिन बच्चों को यहाँ से करना है यहाँ से भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन आपके स्तर से ढूंढ लीजिएगा। और यदि आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ कहाँ पे मिलेगा सॉल्यूशन भी। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ये 21, ठीक है, तो ये यहाँ से हो गया, और ये यहाँ पर 21 का था, ये 22 और ये 23। तो ये तो मैंने आपको जो ये प्रश्न पत्र बताया है वो हो गया। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन की रही बात, तो सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा बेटा? तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये देख लीजिएगा यहाँ से आप, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये सारी की सारी चीजें पीडीएफ के थ्रू में आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, सारी जानकारी वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक, चलिए अब यहाँ पर अपना 3 फरवरी के लिए मैं आपको सेट बी भी सोल्व अच्छे से करा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अब सेट बी को। कविता का जो जागरण काल है वो किस युग को माना जाता है?
हिंदी कविता का जो जागरण काल है वो है भारतेंदु युग, ध्यान रखिएगा। कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक बताया है? देखिए कबीर ने कुम्हार जो होता है ना वो घड़े को, ठीक है, पूरी तरह पकाता है, ठीक है, तो यानी कि भगवान की तरह उसकी परीक्षा पूरी तरह ले लेता है। तो यहाँ पर ईश्वर का प्रतीक कबीर ने कुम्हार को बताया है। खड़ी बोली जो है गद्य की प्रथम रचना है। तो गोरा बादल की जो कथा है वो सबसे पहली रचना है किसमें? खड़ी बोली में, ठीक है। बेबी हलदार साहब जो थे वो घर के मालिक को किस नाम से पुकारती थी? बेबी हलदार घर के मालिक को किस नाम से पुकारती थी? तातूस के बाबा के मालिक के बाबूजी, तो वो तातूस के नाम से उन्हें पुकारती थी। संचार शब्द की जो उत्पत्ति है, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? संचार का मतलब होता है चलना। क्या था? संचार मतलब चलना। झोला है, क्या है? झोला आपका तत्सम शब्द है, विदेशी शब्द है, तद्भव शब्द है, तो तद्भव। अब है रिक्तिस्तान। 6 रिक्तिस्तान आपके आने वाले हैं। आदिवासियों में रिक्तिस्तान पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। देखिए उनमें शराब जो पीने की है ना वो बुरी लत बढ़ती जा रही है, शराब पीने की। कवि पास का जो पूरा नाम है वो क्या था? कवि पास का पूरा नाम है अवतार सिंह संधू पास। अवतार सिंह संधू पास। हो गया इतना। मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे, मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है, खड़िया। डिकोडिंग जो है, डिकोडिंग किसकी उल्टी प्रक्रिया है? तो एनकोडिंग की। हो गया। आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण क्या है? देखिए वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी वो कौन सी थी? उसको अपन कहते हैं एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य, खंड काव्य है, ठीक है। तुलसीदास जी ने जो उसे हिंदी अनुवाद में किया है ना, बाकी जो प्योर संस्कृत थी यानी कि ज्यादा 100% संस्कृत जो थी ना वो वाल्मीकि द्वारा रची गई रामायण में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी, सही जोड़ी क्या है? ए भूख मत मचल, अक महादेवी पहला, आ बेट उन्हीं के ठिए पर, तो ये दूसरा आपका हो जाएगा। राजस्थान की जो रजत बूंदे है अनुपम मिश्र, यूएआई, यूएआई का जाएगा दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। मुक्तक छंद, मुक्तक छंद का जाएगा केचुआ छंद, ठीक है। तुम घर मत जाओ, तुम घर मत जाओ का जाएगा निषेधवाचक वाक्य। अंदर बाहर, अंदर बाहर क्या है आपका? एक ये शब्द युग्म रहेगा। इतनी चीजें क्लियर है। अब है एक वाक्य में उत्तर। पद्मावत किस कवि की रचना है? पद्मावत जो है ना वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ये हो गया आपका मलिक मोहम्मद जायसी। माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? माली जो है दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया था। माली जो दौड़ा दौड़ा किसके पास गया था? तो चपरासी के पास गया था। अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया? अजंता की जो दीवार है उस पर बने चित्रों को किसने बनाया? तो बौद्ध भिक्षुओं ने, बौद्ध के भिक्षुओं ने। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना गया? देखिए समाचार आजकल चल रहे हैं जो ऑनलाइन चल रहे हैं है ना, न्यूज चैनल द्वारा, पर सबसे पहला जो समाचार वाचक, वाचक का मतलब समाचार फैलाने वाला, तो समाचार फैलाने वाला सबसे पहले कौन था? नारद जी को कहा जाता था, नारद जी को। इस कवि की पहचान एक भीमधर्मी
बिंबधर्मी कवि के रूप में है तो शमशेर सिंह बहादुर। ठीक है, इतना हो गया है। चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अगला है आपका, जहां कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां कारण ना के होने पर भी कार्य नहीं हो वहां होता है विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार हो गया। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक विषयों के बीच होने वाला संभाषण आपका कहलाता है संवाद। हो गया। पंडित अलोपदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। पंडित अलोपदीन पर का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था तो नहीं, गलत है, सत्य। बादल के घेरे कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है तो ये आपका सत्य रहेगा। लता के गाने में करुण रस के विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, ये भी आपका ठीक है, तो ये असत्य रहेगा। टेलीविजन का सबसे प्रभावशाली और सशक्त संचार माध्यम है। टेलीविजन जो है ना, टीवी, वो सबसे प्रभावशाली और सशक्त संचार का माध्यम है क्या? तो ये बात तो सत्य है, पर आजकल मोबाइल ज्यादा इससे बढ़ गया है, पहले के हिसाब से अपना सही है अभी तक। ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव रति है। देखिए, करुण रस जो है इसका स्थायी भाव रति नहीं है। क्या होता है? रस का जो स्थायी भाव होते हैं हर एक प्रत्येक रस के, तो करुण का जो स्थायी भाव है ना वो है आपका शोक। यहाँ पर आपका असत्य रहेगा। मुहावरे जो होते हैं उसके प्रयोग से भाषा में चमत्कार उत्पन्न होता है तो ये आपका सत्य रहने वाला है। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 6 से आपका, तो ये सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ के थ्रू पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लीजिएगा। ना मात्र देखिए शुल्क तो उसमें लगता है, यहाँ तक मेरा जितना बस का था मैंने आपको फ्री कंटेंट भी प्रोवाइड करा दिया है। ज़्यादा शुल्क नहीं रहेगा, पूरी 11th के लिए ना मात्र आपका शुल्क रहेगा। एक बार कॉल कर लीजिएगा, सारी जानकारी मिल भी जाएगी। क्वेश्चन नंबर ये 7 हो गया आपका, यहाँ पर 8 है, ये 9, 10, 11 इस तरह से रहेगा। बाकी आप फ्री कंटेंट भी इसमें बना सकते हैं, सॉल्यूशन तो कर लीजिएगा। बाकी मैं जो आपको 4 तरह के प्रश्न पत्र दूंगा जिसमें से 3 भी आप कर लोगे तो पूरा पेपर आपका फंस जाएगा। ठीक है, कंप्लीट करिएगा आप तो सारी चीज़ों को, मैं जितना बता रहा हूँ उसको कर लीजिए भले, कोई दिक्कत नहीं। पूरी 11th का सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, कॉल कर लीजिएगा। पीडीएफ पूरी प्रोवाइड आपको करवा दूंगा एक साथ ही, बार बार ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। 19 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका अथवा 19 का ये 20वां क्वेश्चन रहेगा आपका। ये 20 का अथवा क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 और ये आपका 23। देखिए, अब सेट ए और बी हो चुका है, अब सेट सी को अपन अच्छे सोल्व कर लेते हैं। साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो क्या क्या कहलाता है? वीरगाथा काल को कहते हैं, रीति काल को कहते हैं, भक्ति काल के आधुनिक काल। तो ये तो हर बच्चा जानता भी होगा, ये 9th से आता है आपका। भक्ति काल जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ क्या है? चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ होता है शिव। क्या होता है? शिव। प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है, प्रेमचंद जो है उसका प्रसिद्ध उपन्यास क्या है? सपना है, गबन है, सवा शेर गेहूं है, अज्ञे की पाती है, तो गबन एकदम राइट आंसर रहेगा। शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है, शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार एक लोक कला, संगीत, चित्रकला, नृत्य, क्या है? लोक कला इसका एकदम राइट आंसर रहने वाला है। भारत में छपने वाला पहला अखबार था बंगाल गजट, उदंड मार्तंड, जनसत्ता, हिंदुस्तान। तो बंगाल गजट जो है ना ये इसका एकदम राइट आंसर रहेगा, क्योंकि सबसे पहले छपने वाला अखबार बंगाल गजट ही था। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। रचना के आधार पर 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 की 5? बोलिए, आप खुद बताने की कोशिश करिए। तो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। अब देखिएगा यहाँ पर है रिक्त स्थान। राजनीतिज्ञ जनता को बड़े बड़े क्या दिखा दे रहे हैं? तो आप सब जानते ही हैं
जो नेताओं ने वो क्या दिखाते हैं, हमको सपने दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं। गीत फरोश कविता के रचिता है, गीत फरोश कविता के रचिता है भवानी प्रसाद मिश्र। यहां पर आपका आंसर रहने वाला है भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी की डेस भी पूर्ण हो चुकी थी। तो क्या पूर्ण हो गई थी उसकी, तो फाइल। बढ़िया से आप तो तैयारी करिए, मैं जितना बता रहा हूँ ना उनको कंप्लीट करो, चैनल पर एक्टिव रहो। कोई सी भी चीज आती है तो मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, और बाकी चीजें जरूरत नहीं पड़ने दूंगा। मैंने वादा किया है आपको अच्छे नंबर दिलाऊंगा। बेटा थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। मध्य प्रदेश में रेगिस्तान की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती है। तो भीमबेटका की गुफाएं, कौन सी, भीम बेटका की गुफाएं। शब्दकोश में न केवल शब्दों का अर्थ बताता है बल्कि शब्दों का डेस होता है। शब्दकोश मतलब जो अपनी डिक्शनरी होती है वो क्या, ना तो शब्दों का अर्थ बताता है, लेकिन साथ ही साथ उसमें क्या होता है, भंडार या खजाना होता है। किनका, शब्दों का खजाना होता है। रेगिस्तान के दो भेद हैं, महाकाव्य और खंडकाव्य। महाकाव्य और खंडकाव्य किसके भेद हैं, तो ये है प्रबंध काव्य के। प्रबंध काव्य के दो भेद है आपके, महाकाव्य और खंड काव्य। इतनी बातें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सही जोड़ी। मुतमईन, मुतमईन का आपका हो जाएगा आश्वस्त। पहला है भारत माता पंडित जवाहरलाल नेहरू। खंडेरों की दानी का आपको मिलान करना है 120 कुइया। सरकारी जो पत्र होता है, देखिए सरकारी कामकाज के लिए जो पत्र लिखा जाता है वो होता है औपचारिक पत्र, और रिश्तेदारों को जो लिखा जाता है ना वो होता है अनौपचारिक पत्र। तो सरकारी कामकाज के लिए जो पत्र होता है वो होता है आपका औपचारिक पत्र। खंड काव्य, खंड काव्य पंचवटी इसका एकदम राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि पंचवटी क्या है, खंड काव्य है। ठीक है। संक्षेपण, संक्षेपण में पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता, ठीक है, कि शुद्धता, ये आ जाएगा। ठीक है। तो कि लघु निबंध, तो लघु निबंध जो होता है बेटा वो अनुच्छेद का होता है, अनुच्छेद को अपन कहते हैं लघु निबंध। तो भाई साहब संक्षेपण में ये चीजें पाई जाती है, विशेषता है संक्षेपण की, पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता और शुद्धता। तो ये आपका छठा हो जाएगा। कर पाओगे। चलिए आगे बढ़े। ठीक है भैया। आप देखिए अगला है आपका, यहाँ पर देखते हैं बिहारी, बिहारी सतसई किस काल की रचना है, रीति काल की, रीति काल की रचना है बिहारी सतसई। मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे, तो मियां नसरुद्दीन जो थे वो 56 प्रकार की, 56 किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे। धूप का कौतिक करने वाले लोकगीत भारत में किस प्रांत के हैं, पंजाब के। इस प्रांत के, तो पंजाब के। कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती है, तो कंपनी जो है वह स्वावृत्त के आधार पर चुनती है। 10वां रस किसे माना गया है, आप सभी जानते होंगे ये तो, कि 10वां रस जो है वात्सल्य रस है। बहुत ही सिंपल सा है, वात्सल्य रस को 10वां रस कहा गया है। रोला छंद में यति कहाँ होती है, तो 11 और 13 मात्राओं पर, और 13 मात्राओं पर यति होती है। युग्म का अर्थ होता है, युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, याद रहेगा।
चलिए इतना हो गया है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ये सारी चीजें आ जाए। अब है सत्य असत्य। पथेर पांचाली की जो शूटिंग करने के लिए बिल्कुल नया व सुसज्जित घर मिला था। तो पथेर पांचाली की जो शूटिंग हुई थी उसके लिए नया घर नहीं मिला था, ठीक है, पुराना घर था। तो ये आपका हो गया असत्य कर देना आपको। आपका बंटी महाभोज उपन्यास जो है वो मन्नू भंडारी के लिखे हुए हैं, मतलब मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध के स्तंभ है। बिल्कुल ये बात आपकी राइट है। बेबी के कुल कितने बच्चे थे? बेबी हलदार जी थी, उनके 2 बच्चे थे क्या? तो नहीं। क्यों है? क्योंकि 3 बच्चे थे उनके टोटल। कितने? 3। फ्लैश वहां तकनीक होती है जिसमें भविष्य यानी फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को दिखाया जाता है। भैया फ्लैशबैक, फ्लैशबैक का मतलब क्या होता है? फ्लैशबैक मतलब वर्तमान की, फ्यूचर की, जो अतीत हो गया, निकल गया, जो भूतकाल, तो जो निकल गया उसको बताते हैं फ्लैशबैक, है ना। तो अतीत की घटनाओं को, तो इसलिए ये बात भी आपकी असत्य है, क्योंकि ये भविष्य में होने वाली घटनाओं को नहीं बताता, ये बताता है अतीत की घटनाओं को। ये उत्तर है सही, यदि इसे पूछ ले तो। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है, बिल्कुल सत्य बात है। ये रस जो है काव्य की आत्मा ही है, और ही तो भी आदि निपात शब्द है, तो ये बात भी आपकी सत्य बात है, ठीक है। रही बात आपके क्वेश्चन 6 से, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन को देख लीजिए। प्रगतिवाद कविता की 2 विशेषताएं बतानी है, भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कभी उससे कैसे बात करती? दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है? हिंदी की 2 प्रमुख कहानीकारों के नाम और उनकी एक रचनाएं लिखनी है। कहानी उपन्यास में अंतर, इनका सबका पीडीएफ आपको मैं ना चैनल पर जो एप्लीकेशन है उस पर डला हुआ है, पीडीएफ मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए बेटा, कॉल कर लेना, है ना। शास्त्रीय गायिकाओं से आप क्या समझते हैं? भारतीय संगीत की मुख्यतः कितने किसके संबद्ध है? अंतः व्यतिकरण। संचार का क्या से? पीत। पत्रकारिता क्या है? काव्य की परिभाषा लिखनी है। रोला छंद की परिभाषा देनी। व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है अपने को, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा ओज गुण किसे कहते हैं? यहाँ पर देख सकते हैं निर्देश, निर्देशानुसार वाक्य का परिवर्तन करना है, ठीक है। मीरा बाई की काव्य का विशेषताएं बतानी। प्रेमचंद और मन्नू भंडारी का साहित्य परिचय आपको देना है। क्रिकेट खेलने के ऊपर से 2 मित्रों पर मध्य संवाद लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं, ये हो गया इतना। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा। आराम से कंप्लीट करना है, इनकी सबका सॉल्यूशन मैंने डाल दिया पीडीएफ के थ्रू, तो भटकने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी। नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, कॉल करना बेटा, है ना। कॉल पे नहीं अटेंड हो पाता तो मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। और यदि आप थोड़ा बहुत शुल्क जमा कर सकते हैं तो आपको प्रॉपर सही जानकारी मिल जाएगी, सही चीज़ें मिल जाएगी, है ना। वो चैनल पर आप, ठीक है, जैसे कॉल करोगे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये कितना। आइए अब अंतिम जो पेपर है अपना सेट डी समझते हैं, फिर अंत में मैं आपको पूरी पीडीएफ, ठीक है, आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा। विराट के प्रति जिज्ञासा की जो भावना है वो देखने को मिलती है, ठीक है। छायावाद में मिलती है कि प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में, कि नई कविताओं में? तो देखिए यहाँ पर छायावाद में जो है विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना देखने को मिलती है। कविता आओ मिलकर बचाए में चिंता व्यक्त की गई है, किस पर? देखिए आदिवासी समाज पर की गई है, क्योंकि आदिवासी समाज में शराब की जो लत है वो दिन दिन बिगड़ती जा रही है, वो रिवाज ही बन गया है वहां पर दारू मदिरा लेने का, ठीक है। तो आदिवासी समाज पर चिंता व्यक्त की गई है, कौन सी कविता में? आओ मिलकर बचाए। भारतेंदु काल के नाटककार हैं, भारतेंदु काल के जो नाटककार है वो कौन है? जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो भारतेंदु काल के जो नाटककार है वो है शंभुनाथ सिंह जी। कुएं की खुदाई इस औजार से की जाती है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, आप भी कोशिश करिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होने का प्रयास तो करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा बहुत अपना तुक्का लगाओ। कुल्हाड़ी, फावड़ा, बसोली की छेनिया तोड़ा। तो बसोली एकदम राइट आंसर रहेगा। पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है, पहला, दूसरा, तीसरा की चौथा?
तो पत्रकारिता जो है ना वो चौथा स्तंभ है। ठीक है, लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? चौथा। निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। विज्ञान से संबंधित तकनीकी शब्द है नाभिक, पर्यवेक्षक, अनुबंध, तर्थक। तो नाभिक इसका राइट आंसर रहने वाला है। हो गया इतना। चलिए रिक्त स्थानों को समझते हैं। कबीर ने ईश्वर की डेढ़ सत्ता मानी है। तो कबीर ने ईश्वर की एक सत्ता मानी है। क्या मानी है? एक सत्ता। काव्य में साधु ककड़ी भाषा का जो प्रयोग है वो किसने किया? कबीरदास जी ने किया। कबीरदास ने किया। मियाँ चारपाई पर बैठे बैठे किसका मजा ले रहे थे? बीड़ी का मजा ले रहे थे। चारपाई पर बैठे बैठे किसका मजा ले रहे थे? बीड़ी का। लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने रस के साथ अपेक्षाकृत न्याय नहीं किया है। लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने करुण रस के साथ, इनके साथ करुण रस के साथ, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते ताकि काफी बड़ा हो गया है। ये हो गया इतना। ठीक है, हाँ यहां पर अपना आ जाएगा करुण रस। करुण और रस तो लिखिए। डायरी नितांत है एक व्यतिरेक रचना है। व्यक्तिक। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म को कहा जाता है अलंकार। हो गया। चलिए आगे देखते हैं, जोड़ी को समझते हैं। सबसे खतरनाक कहा जाएगा आपका पहले का अवतार सिंह संधू पास। ठीक है, हो गया इतना। दूसरा समझते हैं, गलता लोहा का जाएगा शेखर जोशी। आलो आधरी में जाएगा बेबी हलदार। स्वलेखन के अंतर्गत आ जाएगा आपका डायरी। रश्मि रति, तो आपको मिलान करना है रामधारी सिंह दिनकर से। तो क्या है आपका निपात शब्द है। और भाव पल्लवन का जाएगा आपका भाव विस्तार। ठीक है, करोगे कंप्लीट नहीं चीजें। रीतिकाल को अन्य नाम दिया गया है। रीतिकाल को अन्य नाम दिया गया, तो रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल। नेहरू जी के सवालों का जवाब कौन से व्यक्ति ने दिया था? हट्टे कट्टे जाट ने। हट्टे कट्टे जाट। धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहा जाता है? धरातल पर जो पानी बहता है उसे कहते हैं पालर पानी। पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? तो पटकथा की मूल इकाई दृश्य। काव्य के कितने भेद है? काव्य के 2 भेद है। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहा जाता है? तो महाकाव्य कहा जाता है। सूत्र रूप से कही गई बात को विस्तार से लिखना और समझना क्या कहलाता है? भाव पल्लवन। हुआ इतना। चलिए सत्य असत्य देखना है। पुरोहित बंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। बिल्कुल सत्य बात है। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, सन 1969 में। तो बिल्कुल इनको भैया जी को सत्य है ये बात भी। भारतीय संगीत सुर ताल राग और काल से संबंध है, तो ये बात भी आपकी सत्य है। डायरी नितांत अतरंग रचना है, सत्य है। गजल का अंतिम शेर मत्ता कहा कहलाता है, मक्ता। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, बिल्कुल ये बात भी आपकी सत्य है। एक भी गलत नहीं है, यहाँ पर सारी बातें आपकी सत्य है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और निर्गुण काव्य धारा को सगुण, निर्गुण धारा और सगुण काव्य धारा में अंतर बताना है। प्रयोगवादी कविता की कोई 2 विशेषताएं बतानी है। मानव शरीर के का निर्माण किन पंचतत्वों से है? इनका सबका सॉल्यूशन बेटा पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा। पीडीएफ भी दे दूंगा, सॉल्यूशन भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लो, जानकारी पूरी मिल जाएगी।
कहानी के तत्वों का उल्लेख। बाकी यहाँ पर जितना बन रहा है उतना दे रहे, पीडीएफ चाहिए वहाँ पर आप कॉल कर लीजिएगा, सारी जानकारी मिल भी जाएगी। शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है, स्वावृत्त की कोई 2 विशेषताएं देनी, उदाहरण, अलंकार की परिभाषा, शांतरस की परिभाषा उदाहरण से देना आपको, गजल की विशेषताएं बतानी है, बारीकी बताइए, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर बताना है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद का अर्थ होते हैं, कबीर अथवा त्रिलोचन के काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए, कृष्णा सोबती कृष्णचंद साहित्य परिचय देना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, हो गया इतना। 19 के बाद में ये रहेगा आपका, यहाँ ये इसका अथवा रहेगा, ये इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन 21 ये इसका अथवा रहेगा, क्वेश्चन 22 और ये क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है भैया, तो ये चलिए जितने भी प्रश्न पत्र थे वो मैंने बता दिए। अब अंतिम यहाँ पर देख लीजिए, अंतिम जो क्षण है इसके लिए मैं आपको क्या बताता हूँ, जो बच्चा अभी तक जुड़ा हुआ है उसके लिए मैं रामबाण दे रहा हूँ। जो पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ ना, वो पूरे प्योर क्वेश्चन है, आएंगे पूरे के पूरे। चलिए शुरू करते हैं। काव्य धारा की कोई 2 विशेषताएं और 2 कवियों के नाम, ध्यान देना है ना। अब देखिए कितना सिंपल है। निर्गुण ब्रह्मा में विश्वास करने वाले कवि ईश्वर को समान मानते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर हो गया है। दूसरा है आपका रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, इसके 2 कवियों के नाम और इनकी एक एक रचनाएं। ठीक है, भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां लिखी है। भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां सामने हैं आपके। भारतेंदु युग में देशोद्धार और राष्ट्र प्रेम, अतीत, गरिमा आदि के विषयों पर ध्यान दिया गया है। इस युग की रचनाओं में प्रकृति का यथार्थ चित्रण परिलक्षित है। अब देखिए नई कविताओं की विशेषताएं आपको बतानी है। तो देखो लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, प्रयोगों में नवीनता, नए बिंबों की खोज, 3-4 2 भी याद कर लोगे तो आपका काम आराम से हो जाएगा। नई कविता के प्रमुख कवि है भवानी प्रसाद, डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त, दुष्यंत कुमार, याद रहेगा। चलिए बेटा मीराबाई का, देखिए मीराबाई का आपको कवि परिचय करना है। यहाँ से देख सकते हो बेटा ये इनका रचनाएं हो गई है। भाव पक्ष क्या है, फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कला पक्ष और शैली अलंकार, मतलब कला पक्ष के अंतर्गत भाषा शैली अलंकार हो गए और साहित्य में स्थान। ठीक है, वैसे यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पीडीएफ देने की। बेटा इसकी पीडीएफ भी आप लेना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अपने पेड कोर्स पे एप्लीकेशन पे जुड़ो। देखो बेटा बच्चे क्या है मोबाइल लगाते, फालतू बच्चे ज़्यादा मोबाइल लगा रहे हैं जिनको कुछ लेना देना नहीं है, जो मज़े लेने आते बस के। देखिए बेटा मेरा मकसद ये है आप थोड़ा समझिए कि अपनी एक एप्लीकेशन है, समझिएगा अपनी एप्लीकेशन जैसे प्ले स्टोर की तरह एक एप्लीकेशन है अपनी, वहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें पीडीएफ के थ्रू वहाँ पर अपलोड भी कर रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ में पेपर ये जो अपन ने बनाया जो, और ये पीडीएफ। यदि मेरे को लगता है, मान के चलिए थोड़ा सा इशारा कर रहा हूँ, आप समझदार है खुद ही, मान के चलिए मेरे को लगा कि नहीं यार कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी कि जो मिस हो रही है, जो एग्जाम में आ रही है मेरे द्वारा नहीं दी गई है, ठीक है, तो मैं धीरे से उसको एडिट करता हूँ वहाँ पर, और एडिट करने के बाद में आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ें आ रही है 70%, आप थोड़ा सा इशारे में समझिए, खुल के बातें नहीं कर सकते है ना। तो उसको अपन कहाँ करेंगे, एडिट कर देते हैं वहाँ पे। अब वो एडिट करेंगे तो आपके यदि मोबाइल में वो इंस्टॉल रहेगा, ठीक है, तो मोबाइल में इंस्टॉल रहेगा तो सीधी सी बात है मेरे बाबू, आपके पास ऑटोमेटिकली वो आता रहेगा अपडेट। ठीक है, तो वो अपडेट आए इसीलिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा बेटा, और उसके लिए थोड़ा सा चार्ज रखा मैंने, ना मात्र चार्ज है। आज के लिए ऑफर है ये, मात्र आज के लिए, पहले पेपर के लिए, मात्र पूरी 11th क्लास के लिए 150 रुपये मात्र है, मात्र 150। वैसे 200 रुपये चार्ज ज़्यादा लेता हूँ, लेकिन हमारे बच्चों के लिए मैंने, कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं सर थोड़ा सा हम 10th 12th में नहीं, हम 11th में, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए विशेष, क्योंकि उसमें बेटा थोड़ा सा मेरा क्या जीएसटी फीएसटी सारी चीज़ें कटती है, ऐसा नहीं है कि नहीं सारी चीज़ें। बाकी मेरे पास 4 मैम हैं, ठीक है, 2 थोड़े से जो एडिट करते हैं वीडियो को, इनको वो भैया हैं, तो उनके लिए थोड़ा बहुत बेटा चार्ज है तो मेरे को लेना पड़ता है, समझिए आप खुद ही है ना। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर फ्री में भी कंटेंट देने के लिए। यदि आप समझदार है, जो चीज़ें बेटा कुछ पैसे दे के मिलती है वो फ्री में नहीं मिलती, बस इशारा ही काफ़ी है। बाकी आपकी मर्जी, करो नहीं तो बाकी तो यहाँ से कर लो। अवतार सिंह संधू पास, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, हो गया। इसके बाद में आपका हो जाएगा जीवनी और आत्मकथा में अंतर। चलिए यहाँ से देख सकते हैं अपन आराम से बढ़िया से, नाटक और एकांकी में अंतर, संशय स्मरण और रेखा चित्र में अंतर, हो गया। भारतेंदु
भारतेंदु युग की विशेषताएं, ये देखिएगा, 2 करनी बेटा, 2 नंबर का आता है ना। शुल्क तर युग की कोई 4 विशेषता की जगह पर कितनी करनी, आपको 2 विशेषताएं करनी है। कहानी और उपन्यास में अंतर आपका देख सकते हैं यहाँ पर। कृष्णा सोबती का लेखक परिचय, ठीक है, कृष्णा सोबती का लेखक परिचय, ये हो गया आपका साहित्य में स्थान नहीं, ठीक है। सत्यजीत राय, यदि अपन देख सकते हैं सत्यजीत राय का यहाँ पर रचना है, भाषा शैली साहित्य में स्थान। चाहे तो आप एग्जाम हाल से आने के बाद इसमें से जो पीडीएफ बता रहा हूँ ना, यहाँ से बेटा मिलान कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो निश्चिंत रहो। बाल मुकुंद गुप्त का लेखक परिचय हो गया। वो कितना सिंपल है यार, देखो कितनी लाइन में है, बस इतना सा खत्म। मन्नू भंडारी का, तो मन्नू भंडारी में बेटा अपनी देखो एमपी बोर्ड में यहाँ से आता है, मन्नू भंडारी के लिए रचना और भाषा शैली और साहित्य में स्थान। चलिए अब प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में अंतर हो गया। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर देख सकते हैं आप, थोड़ा सा 2-3 करने केवल, ये तो याद भी है बच्चों को, 10th क्लास में पढ़ा आपने। चलिए हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित, हास्य रस की जो परिभाषा है वो उदाहरण सहित। वीर रस का को उधर की परिभाषा उदाहरण सहित आ जाएगी आपकी। रौद्र रस, अद्भुत रस हो गया। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है आपको। श्लेष, ठीक है, ये हो गया इतना। रोला छंद देख सकते हैं आप, रोला छंद आ जाएगा। रोला छंद के बाद में मुक्तक तो नहीं करना है ना बेटा, जिन पे निशान लगे वो करना है ना, वो तो प्रसाद गुण की पंक्तियाँ लिखनी है आपको। इसके बाद में अभिधा व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। शब्द युग्म किसे कहते हैं, उदाहरण सहित इसकी परिभाषा देनी है आपको। ये हो गया इतना। चलिए इसके बाद में हो जाएगा ये, यहाँ पर 2 प्रश्न यहाँ पर है आपके, ये तो कुछ काम का नहीं है। यहाँ से देखिए, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, ठीक है बेटा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर देखो, 22, 23, 24 समझ लीजिए आप खुद ही अब ना। ये तो आपका सार लेखन और भाव पल्लवन में अंतर 22 में आ गया था। साहित्य समाज का दर्पण है, ये आपको क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा भाव विस्तार लिखना रहता है। तो देखो ये भाव विस्तार के लिए बेटा, भाव विस्तार तो इम्पोर्टेंट मैंने बता सकता, कहीं से भी पूछ लेता वो है ना, ठीक है। बाकी मैंने कोशिश की है, ये फंस जाएगा, ये 23 वाला करके जाइएगा है ना। हाँ विज्ञापन में तो ये नशा मुक्ति वाला करना ही है। अरे ये चीज़ें तो ऐसी है यार, ये चीज़ें रटने की नहीं। अब जो बचाई हुई चीज़ें ना, ये रटने वाली चीज़ें नहीं है ना, ये तो केवल मन से बनाता है बच्चा। विज्ञापन हो गया है, विज्ञापन के बाद में देखिए ये अनुच्छेद है, तो ये भी क्या है अपना अनुच्छेद भी आराम से बेटा लिख सकता है बच्चा पढ़ के एक बार, है ना। क्या इसके बारे में लिखना, मतलब मीठी बोली का महत्व। देखिए मीठी बोली का महत्व, आपके मन में जो विचार आए मीठी बोली से संबंधित, क्योंकि मीठी बोली का अर्थ है मतलब अब सभी लोगों को अपन अच्छे लगते हैं, प्रिय बनाते हैं, प्रिय लगते हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति क्रोध है और उससे अपना प्रसन्नता और मीठी वाणी से वाणी बोलते हैं तो उसका क्रोध भी शांत हो जाता है। इस तरह की जो बातें हैं वही अपने का देखो यहाँ पर देखो, वाणी ही मनुष्य को प्रिय और अप्रिय बनाती है। यदि मनुष्य मीठी वाणी बोले तो वहाँ अब सबका प्यार बन जाता है। उसमें अनेक गुण होते हैं, अनेक गुण होते हुए भी यदि उसकी बोली मीठी नहीं है तो उसे कोई पसंद नहीं करता। इस तरह से खाली ये रटने की चीज़ नहीं है ना बाबू। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन देखते हैं आपत्ति गद्यांश में, ये हो गया। ये चीज़ें तो आप कर सकते हैं आपत्ति गद्यांश में, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ संदर्भ प्रसंग व्याख्या की बात करें, ये काव्यांश वाला है तो एक तो ये करके जाना आपको काव्यांश के लिए कर पाए तो। बाकी तो ये चीज़ें ऐसी है कि जिनमें से व्यक्ति बना के लिखता है, इतना तो मैं भी जानता हूँ बेटा ना, मैं दिन रात ही पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें हो गई है। ये मीरा के पद वाला, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये हो गया आपका सुंदर प्रसंग व्याख्या, यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी चीज़ें अभी इतनी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है। ये यहाँ से गज़ल वाला ज़रूर करना, गज़ल में से ये एक तो ये हो गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आंसर में देखो, पहला तो ये 2 तो यहाँ पे हो गए, जल्दी जल्दी करते जाओ फटाफट है ना। यहाँ से देखो ये देखिए, बाकी इनकी पीडीएफ बेटा मैंने वीडियो में बता ही दिया आपको, ठीक है। थोड़ा बहुत चार्ज अदा कर देना, नहीं कर पाओ तो यहाँ से देखो, मात्र 20-30 रुपये की तो बात है बेटा है ना, एक विषय के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चार्ज भी हमारा थोड़ा सा, आप जब पढ़ोगे वहाँ से तो उसका मेरे को, ठीक है,
डाउनलोड करोगे, ये सारी चीज़ें करोगे तो बेटा वहाँ से मेरा चार्ज कटता है ना। यहाँ पर देख लीजिए, आगे आपकी मर्जी बेटा। भाषा में झारखंडीपन से क्या तात्पर्य है, ये नहीं करना है। मियां नसरुद्दीन शाह को नाई भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया, ये हो गया आपका। पाथेर पांचाली की फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला, ये 2300 वाला क्वेश्चन है। बाकी आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये यहाँ से देख ही सकते हैं, 2 प्रश्न ये करना है, ठीक है। ये हो गया प्रश्न उत्तर। लता के गायन की विशेषता जरूर करके जाइएगा। लिए कितने प्रकार की होती है, चित्रपट संगीत तथा शास्त्रीय संगीत में अंतर। कुई की चिनाई किन तरीकों से की जाती है, यहाँ से देखिए। बेबी हलदार ने सर्वप्रथम चिट्ठी किसे और क्यों लिखी, ये हो गया आपका। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हो गया भारतीय संगीत। डिकोडिंग से आप क्या समझते हैं, हो गया अंतःव्यतिकरण संचार। डायरी लेखन की 2 विशेषताएं लिखिए, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। ये हो गया परीक्षा काल में, ये देख सकते हैं सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा अंक सूची खो जाने, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं बेटा, ये हो जाएगा आपका। हो गया, यहाँ पर देखिए ए से। बाकी ऐसे में तो ये तो बातें, ये सारी चीज़ें तो बेटा है ना, वो चीज़ें हैं कि जो आप आराम से कर सकते हैं। तो ये बेटा, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है, आशा करता हूँ आपने समझी भी होगी। यदि आप अभी तक आपने पेड एप्लीकेशन में नहीं जुड़े तो वहाँ पे जुड़ो बेटा, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। कोई चीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी। अपन देखो, एक ही शब्द बोलना है आपको, मॉडल पेपर, बस, और कुछ नहीं है ना। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा।